उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है और नए नए पोस्टर बैनर लेकर जो छात्र छात्राएं हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में हम ये दिखा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम जानते नहीं हैं, आयोगवा पगला है वो मानते नहीं हैं, वन डे वन शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। ये जो है वो बैनर लेकर हाथों में पोस्टर लेकर लोग खड़े हुए, आखिर तुम्हें आना है ज़रा देर लगेगी, नॉर्मलाइजेशन का बहाना है ज़रा देर लगेगी, वन शिफ्ट वन एग्ज़ाम नो नॉर्मलाइजेशन। तो ये इस तरह के जो बोर्ड्स हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन लोगों से हम बात भी करेंगे। और आप देखिए ये कि यूपी पीएससी बेवफा है और पापा मम्मी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे बेटियों का भविष्य खतरे में है। ये जो है ये सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं वो लगाए हैं। ये सभी लोग जो है वो नो नॉर्मलाइजेशन का जो बोर्ड है वो लिए हुए हैं, जो पोस्टर है वो लिए। इनसे बात करते हैं ये क्या है इन सब चीज़ों का मकसद। ये बोर्ड लेकर आप लोग जो है वो खड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला है आप लोगों? देखिए 3 दिन तीसरा दिन है, अभी तो लग नहीं रहा है कि कोई सुन रहा है। जैसे लग रहा है कि हम जो 17.5 लाख लोग जो फार्म भरे हैं आरओ और यूपी पीसीएस के, हम किसी की संतानें नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम मतलब ऐसे अवैध सड़कों पे घूम रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह में हाँका जा रहा है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल इन लोगों ने रिपोर्ट भेजी है कि अराजक तत्व और विपक्षी पार्टी राजनीति, ये बताइए। हम उनसे विनती करते हैं 2 घंटे शांति से यहाँ पे बैठ के बिना किसी से बात किए बैठ जाएंगे, मैं अपनी जायदाद लिख दूंगी उनको। हम बच्चे हैं, हम लोग को उत्साहवर्धन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम लोग कुछ नहीं, बोतल पीट रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, क्या करें हम बताइए? 3 दिन ऐसे चुपचाप गुमसुम बैठे रहे, मर जाएंगे बच्चे ऐसे ही। उत्साह जरूरी है कि नहीं हमारे लिए? तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि अराजक तत्व है, विपक्षी पार्टी है, फलाना है, ढमकाना है, हम किसी का नहीं, हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी किसान है खुद, कैसे कैसे हमें पैसे भेजते हैं ना। तो हम यहाँ पे शौक से नहीं खड़े हैं, हमारी मांगे पूरी कीजिए। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम चाहिए, जैसे पूर्ववत एग्जाम होते चला आ रहा है। और जो नॉर्मलाइजेशन की इनकी प्रक्रिया है वो बेहद ही अवैज्ञानिक तरीके की है, हम उसको नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या लिए हुए हैं आप कि मम्मी पापा मम्मी हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, आपके बेटे हैं बेटियों का भविष्य खतरे में है, ये क्या है, इसका क्या मतलब? ये जो वर्तमान समय में चल रहा है, हम बटेंगे हटेंगे कटेंगे, उसका जवाब आप देख रहे हैं। पिछले 1.5 साल में आयोग एक एग्ज़ाम नहीं करा पाया, कराने के नाम पे आता है तो कहीं पेपर लीक तो कहीं आ जाता है नॉर्मलाइजेशन। ये सच है कि एग्ज़ाम कराना ही नहीं चाहता, ये नहीं चाहता है बच्चे पढ़ें बच्चे लिखें, ये योग्य लोगों को लेना ही नहीं चाहता है। नॉर्मलाइजेशन क्या इससे पहले नहीं होते थे? 10 लाख बच्चे नहीं देते हैं, 20-20 लाख दिए हैं। आप नॉर्मलाइजेशन किस लिए लाएं? इसलिए लाएं अपने लोगों को रख लें, अपने लोगों को रख लें। नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया गया है, शिक्षा का स्वभाव में लड़ना ही नहीं, अधिकारों के लिए मांगना नहीं, उसके लिए लड़ना भी सिखाती है। जो आयोग और ये सरकार की कुर्सी पर लोग बैठे उपभोग कर रहे हैं ना कुर्सी का, जब तक ये कुर्सी का उपयोग करना ना सिखा दे तब तक हम यहाँ लड़ते रहेंगे और डटे रहेंगे। चलिए ठीक है, ये इनसे भी बात करते हैं। ये बोर्ड लेकर, ये बैनर लेकर, पोस्टर लेकर आप लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं, कोई उम्मीद नज़र आ रही है आप लोग? बिना उम्मीद के तो हम लोग हैं नहीं, और उम्मीद नहीं है। देखिए हम लोग नोटिस लेके जाएंगे, पूरी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं। अरे हम लोग युवा हैं, अब जितने भी युवा हैं ना, मध्य वर्ग के परिवार, किसान परिवार से आता है। हम लोगों को भाई बहुत नेता पर बनना नहीं, हम लोग को सिंपल से एक नौकरी लेनी है और हम लोग अपनी बात आयोग से मनवाने आए हैं। आयोग आज माने, कल माने, परसों माने, जब तक नहीं मानेगा नोटिस आएगी या तो हम लोगों की लाश जाएगी, ये बात जान जाइए। मरना मंजूर है लेकिन बिना नोटिस जाना मंजूर नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूँ। पर एक बात और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जनरल डायर था, 1000 को एक दिन में मारा था, ये 10 महीना से 10 लाख लोगों को मार रहा है, इसका जवाब कौन देगा? रोज मरते हैं हम लोग। संजय श्रीनेत जनरल डायर हैं? जनरल डायर नहीं है, लेकिन जनरल डायर ने एक दिन में 1000 को मारा था ना। आप 10 महीने से बोलो 10 लाख लोग नहीं मर रहे हैं। मानसिक इतनी बिछपती, हम लोग क्या क्या स्ट्रेस, तनाव, घर परेशानी, प्रॉब्लम, गाँव में जाते हैं न कहते हैं कब इलाहाबाद से चोरी, रात में जाते हैं, रात में इलाहाबाद से घर जाते हैं, पूछते हैं क्या करत हुआ इलाहाबाद से। अब ये ना दुख बता सकीला ना कि आयोग तो, अरे भाई पारदर्शी हिसाब से, पारदर्शिता के तरह से परीक्षा लीजिए। हमारा नहीं होगा हम मान जाएंगे, हम कहते हैं ना परीक्षा नहीं पास करेंगे हम चले जाएंगे यहाँ से घर, लेकिन आप पारदर्शी हिसाब से परीक्षा लीजिए,
और उसके बाद जो प्रक्रिया है 1 डे में 1 शिफ्ट में एग्जाम दीजिए। अगर हमारा नहीं होगा तो हम संतुष्ट हैं भाई उससे, लेकिन इधर आगे आओ, तुम्हारा भी बड़ा पोस्टर जो है, इधर इधर आगे आओ। ये नून रोटी खाएंगे, नोटिस लेकर जाएंगे। ये बात काफी सुबह से लिए टहल रहे हो, देखा संजय श्रीनेत ने? बिल्कुल कहीं दिख ही नहीं रहे, उनको पता नहीं चिलम फूंक के कहाँ चले गए हैं। अगर वो मिल जा ही नहीं रहे हैं वो। हम लगातार तीसरा दिन है आज हम लोगों का, लेकिन फिर भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो भी सचिव सर हैं वो नॉर्मलाइजेशन के सिद्धांत को सही साबित करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। ये पोस्टर लिया हुआ है, एक ही इच्छा एक पाली में करो परीक्षा। ये दिशा की तरफ से ये पोस्टर लिए हुए हैं। मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ सर। मेरे मुद्दे सिर्फ इतने हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, हमारा नुकसान होगा सर। हम छात्र हैं, हमारे लिए एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सर हम लोग 3 दिन से रोड पे हैं। न सर खाना मिल रहा है, खाने को तो हम लोग दाल चावल, और ग्रामीण परिवेश से बेहद गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं सर। हम लोग के साथ न्याय मिलना चाहिए, और जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं कृपया हम लोग की आवाज़ को सुने। क्या कहें? देखिए सर, हमारी सिर्फ एक और एक डिमांड है, 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। संजय श्रीनेत जी तत्काल प्रभाव से अगर इस्तीफा दे पाए तो दे दें, नहीं तो हमारी परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए। योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट था कि 6 महीने में हम परीक्षा करवाएंगे। ये लीग सेवा आयोग क्यों नहीं परीक्षा करा पाया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रद्द नहीं होगी तो मैं और हमारे समस्त छात्र भाई पूरे उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। तो ये नाराजगी है छात्रों में, जाहिर है संजय श्रीनेत सामने नहीं आ रहे हैं। संजय श्रीनेत के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो भगवान हो गए हैं, न सामने आएंगे न उनसे कोई शिकायत करेगा। तो इस तरह की बातें भी छात्र यहाँ पर कहते हुए सुने जा सकते हैं। बहरहाल नतीजे क्या होंगे तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल छात्रों का जो आंदोलन है वो दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, अलग अलग तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ड्रम बजाया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये दरअसल इस तरह से शोर इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संजय श्रीनेत इनकी बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, शायद इसकी आवाज़ सुन लें। और ये इस तरह से जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं मुसलसल इस तरह से प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर जाके। तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर भी आप देखेंगे तस्वीरों में बैठे हुए हैं। पूरी रात 24 घंटे से ये जो प्रदर्शन है, 48 घंटे हो गए लगभग पूरे होने वाले हैं, वो प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, अलग अलग पोस्टर्स हैं लोगों के हाथों में, और जो है वो यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन जारी है। कलम की आवाज़ बड़ी बुलंद है। तो अलग अलग पोस्टर्स हैं लोगों के, तुम तो ठहरे परदेसी, नोटिस कब लाओगे, आज का ही संघर्ष कल की सफलता है। तो इस तरह के जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, देखिए बात करते हैं। सर, ये इस तरह का प्रदर्शन का क्या मतलब है? यहाँ पर एक ही मतलब है सर कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है अभी तक कभी नहीं हुआ है, और ये वनडे एग्जाम की तरह किसी तरीके से यहाँ पे भी ये थोपना चाहते कि जबकि जीएस में किसी प्रकार से आप नॉर्मलाइज कर ही नहीं सकते कि क्या करना है। इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं एक तरफ कि नॉर्मलाइजेशन का ये बहुत पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था की अगर बात उठती है किसी तरीके से, तो समीक्षा अधिकारी का पेपर जब आउट हुआ है तो आयोग कुछ नहीं बोला, मुख्यमंत्री जी कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे आयोग ने आज तक नोटिस नहीं दिया है। तो हम लोगों की एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और 1 शिफ्ट में 1 दिन में एग्जाम होना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। और ये ठीक है, इन लोगों से बात, ये क्यों बजा रहे हो यहाँ पे, इतना शोर क्यों कर रहे हो? शोर करने के लिए, क्यों? आवाज पहुंचे, बाहर निकले। क्या आवाज़ पहुँचा रहे हो सर? संजय श्री, आवाज पहुंचाने का अलग अलग तरीका है सबका। अच्छा, तो ये देखिए आप ये जारी क्या कह रहे हैं? सर, इसके माध्यम से हम सर अपने आवाज़ आयोग को सुनाना चाहते हैं। सर, ये लोकतंत्र है सर, ये राजतंत्र नहीं है सर, ये लोकतंत्र है सर। ये हमारी आवाज़ को सुने, हमारी बात को समझे। जो पेपर के नियमावली है हमारे नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध है सर। इससे सर हम आयोग की तरफ सर विरोध करें ताकि हमारी आवाज़ आयोग तक अंदर तक जाए। अच्छा, तो ये यहाँ पर देखिए
क्या कह रहे हैं? हम सरकार से मांग करते हैं, हम लोग 3 दिन से सड़क पे हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने तक नहीं आया है। यहाँ के मंत्री तक हम लोग से मिलने नहीं आए हैं। ना हम लोगों की वेदना जानना चाहते हैं, ना पीड़ा जानना चाहते हैं। हम लोग कोई शौक नहीं है, हम लोग कलम से लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन आज हम लोगों को आयोग के बाहर धरना करना पड़ रहा है। जिस आयोग, जिस शासन के लिए, नियमावली के लिए हम लोग पढ़ते हैं, उसी शासन, उसी आयोग के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। ये हमारे दुख की बात है, लेकिन हम चाहते हैं सरकार से हमारी दर्द को कम से कम अपना प्रतिनिधि मंडल भेज करके हमसे वार्तालाप कर ले कि हम लोग की क्या मांगे हैं। लेकिन सरकार ने 3 दिन में अपना कोई भी प्रतिनिधि मंडल हम लोग से मिलने तक नहीं भेजा। बस सिर्फ राजभर जी बयानबाजी कर रहे हैं कि हम उनके पास जाएं, उनको वोट लेना होगा तो हमारे पास आएंगे, लेकिन हमारी वेदना को नहीं पिएंगे। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि एक बार वो भी आएँ, हमारी बातों को सुने। चलिए, अलग अलग प्रदर्शन का है। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर ये बजा रहे हैं, थाली लिए हुए हैं, ये भी बजाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक जहाँ पर ये सब जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाली बात है। नॉर्मलाइजेशन ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी बड़े काम के थे। 1 डे 1 शिफ्ट, हर जगह जो है वो कोई ना कोई इस तरह के। ये पोस्टर कहाँ से लेकर किसने अभी बनाया है मैंने। क्या चाह रही हैं? कोई बातचीत आगे बढ़ी आप लोगों की? अभी नहीं, कोई नोटिस नहीं है आप लोगों की? नोटिस। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है और सभी की एक डिमांड है, नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन मुसलसल जारी है। 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के कान में तेल डाले हुए बैठे हैं और छात्र बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन हो या रात, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी और नो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यहाँ पर लागू होगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह से लोग प्रदर्शन करते दिख सकते हैं। आप देखिए कि जहाँ पर जो है वो जहाँ संकल्पों के बैरिकेड खड़े हो रहे हैं, जहाँ समझ की बंकरें खुद रही हैं, जहाँ चुनौतियों के परचम लहराए जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारी तैनाती है अगर तुम युवा हो। शशि प्रकाश ये जो है वो एक पोस्टर अपने हाथों से लिखकर जो है वो ये यहाँ पर लाएं। बहुत सारे छात्र हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं हम लोग कि क्या है इसके पीछे, क्या वजह है कि सरकार नहीं रही इनकी बातों को। सर, क्या वजह मानते हैं कि आपको आयोग आप लोगों को सुन नहीं रहा है? क्या वजह मानते हैं? आयोग इस समय अपने तानाशाही अवस्था में चल रही है। उसको लग रहा है कि हम एसी में बैठे हैं तो हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम किसान और मजदूर के बच्चे हैं, हम पसीने से लड़ने वाले लोग हैं, हम संघर्षों से कभी डरने वाले लोग नहीं हैं। ये एसी से भी आएंगे, हम लोगों के बीच में आएंगे, हम लोगों की बात मानेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि हम लोगों का जीवन जो है चुनौती पे लगा। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाएगा, वास्तव में हम लोग कहीं के नहीं होंगे। कहाँ किस गोले से बच्चे आके यहाँ एसडीएम और डीएसपी का पद सुशोभित कर लेंगे, हमको पता भी नहीं चल पाएगा, केवल हम किताबें रगड़ते रह जाएंगे। तो बेईमानी कर लेंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो बेईमानी होगी, ये कहने का मतलब है? बिल्कुल बेईमानी होगी। ये तो आयोग है, इसके पहले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम कराया सर, हम ही लोगों के बीच में बच्चे रहते हैं। 20 नंबर किसी बच्चों का बढ़ गया, घट गया, आज तक वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और इस बात को जहाँ लागू है। हाँ, एक सेकंड इधर आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आप? अनुराग तिवारी। हाँ तिवारी जी, ये बताइए कि ये नॉर्मलाइजेशन से छात्र संतुष्ट क्यों नहीं है? ये क्या है नॉर्मलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। सर, बात ये है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये 2 शिफ्ट में जब एग्ज़ाम कराया जाता है तो दोनों शिफ्ट का जो पेपर होता है वो समान नहीं होता है। किसी शिफ्ट में प्रश्न का जो लेवल होता है वो कमज़ोर होता है, किसी में हाई होता है। तो दोनों पेपर को जब करा लिया जाता है तो उसको एक बीच का मानक निकाला जाता है, तो उसको मानकीकरण कहते हैं, निकाला जाता है। उसमें क्या होता है कि जो जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और जिनके नंबर कम होते हैं
उनको ज़्यादा नंबर दे दिया जाता है और एक इक्वल पे लाया जाता है। अब इससे क्या होगा कि बच्चों में बहुत बड़ा समस्या ये आ जाएगी कि अब किसी को पता नहीं है कि हमारा कितना नंबर बढ़ गया या मेरा कितना नंबर घट गया। अब व्यक्ति मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके लाइब्रेरी में कैसे कैसे पढ़ रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है और जो बच्चे कम पढ़े लिखे होंगे उनका भी नंबर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं, और इसमें अगर ये चाहेंगे किसी बच्चे को बढ़ाना भी चाहेंगे नंबर तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि मेरा कितना होगा, क्योंकि खुद जाहिर सी बात है कि बेईमानी की आशंका है, क्या कह रहे हैं? जो शिफ्ट वाली प्रॉब्लम है, जैसे कहने का मतलब आधे शिफ्ट में आधे बच्चों को रखा गया, आधे शिफ्ट में आधे बच्चों को रखा गया। मतलब ये हुआ कि जिस शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे, फार्मूले के हिसाब से उनके, जिस शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे बैठेंगे उस सीट का नंबर ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ने का चांस हो जाएगा, उस बच्चों को घट जाएगा। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में 2 लाख बच्चों को रख रहे हैं, एक शिफ्ट में 1 लाख बच्चे दिए, एक शिफ्ट में 2 लाख पूरा दे दिए। प्रोबेबिलिटी कोऑर्डिनेशन ऐसा बैठाया जाए कि ये बाद में कहने लगें कि हमारे जो बच्चे हैं, मतलब जो इनके खुद के अंदर के आदमी होंगे जिसको ये नियुक्त करना चाहते होंगे, ये कहेंगे कि इस वाली शिफ्ट में बैठे थे उनका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। इससे अनुचित लोगों का, हाँ, ये आयोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि पहले ये क्या करता था, नंबर को क्या कह रहे हैं सर, सबसे बड़े नॉर्मलाइजेशन का शिकार ये होगा सर, रॉ मार्क्स घोषित नहीं किया जाएगा। सर कोई लड़का 90 नंबर पाया है सेटिंग से, सर वो 105 करवा लेगा। कोई 105 करके आया हो, उसका अगर जुगाड़ नहीं हो 90 पे आ जाएगा। सर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा नॉर्मलाइजेशन होगा। सर आज नॉर्मलाइजेशन के शिकार की वजह से हम कुछ नंबर कम होने के कारण, नंबर ज़्यादा होने के कारण भी किसी एग्जाम में अचयनित हो। भ्रष्टाचार की बुनियाद माना जाए इसको कि भ्रष्टाचार की बुनियाद? सर बिल्कुल, अभी आपने 2 महीने पहले देखे होंगे सर पीसीएसजे की, सर पीसीएसजे जो कि पीसीएसजे की कापियाँ, पीसीएसजे की सर 50 कापी बदली गई। कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई तब ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये मेरी केवल मानवीय भूल है। आप पीसीएसजे जैसी न्यायिक व्यवस्था में कापियाँ बदल दे, सर कोई सजा में। और जो ये आयोग के अध्यक्ष और हमारे डीएम साहब ये कह रहे हैं कि शुचितापूर्ण हम पेपर कराने के लिए 2 शिफ्ट में कर रहे हैं, आप शुचितापूर्ण पेपर कराइए, लेकिन अगर आप उन लोगों को छोड़ क्यों रहे हैं जो गिरफ्तारी पहले हुई? आप 5 लाख लड़कों का एग्जाम प्रयागराज में ही करा सकते हैं अगर जिस दिन डीएम साहब और आयोग के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी चाह लें। केवल ये एक बहाना है और भ्रष्टाचार लूट का अड्डा बनाने के चक्कर में आयोग नॉर्मलाइजेशन कर रही है। सर इस मीडिया से हमारी एक ही मांग है, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। सब नहीं, हाँ बताओ क्या मांग बताओ। हाँ बात सुनिए, आप सरकार को यह बात पहुंचाइए हम छात्रों की कि हम यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम छात्र हैं और हम बैठे हुए हैं और हम अपनी मांग 3 दिन से बता रहे हैं। आज 50 घंटा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार जो है इस मांग को आयोग के पास नहीं बता पाई कि आयोग सरकार को नहीं बता पा रहा है, जबकि हर जगह चारों तरफ मीडिया में हर जगह बताया जा चुका है कि नॉमिनेशन क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही है। यह बात सरकार को बताइए कि जो यहाँ पे भूखे प्यासे लड़के बैठे हैं वो आपके छात्र हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के। मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन कभी भी मानविकी विषय में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें डिफाइंड ही नहीं कर पाएगा कि कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा प्रश्न आसान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बारह आयोग को बताना चाहता हूं कि जब तक हम लोग नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था को खत्म नहीं कर देंगे, हटा नहीं देंगे, तब तक हम लोग गेट नंबर 2 से हटने वाले नहीं हैं। जैसे कि उस आयोग से आप नॉर्मलाइजेशन में पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें पीसीएसजे जैसे मेंस की 50 कापी बदली जा चुकी हैं, उससे आप नॉर्मलाइजेशन में उम्मीद लगा रहे हैं कि आप वो सही पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। 150 प्रश्न ये बना नहीं पाते हैं। जब एक शिफ्ट में एग्जाम होता है, जब 2 दिन में पेपर होगा तो पेपर कैसे बनाएंगे? अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन गलत आएंगे, किसी में ज़्यादा कठिन, किसी में सरल। माना जाए कि भ्रष्टाचार का मसौदा तैयार किया गया। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते नॉर्मलाइजेशन। ये एक रास्ता है भ्रष्टाचार का। हम लोग बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन जब करेंगे तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा गया और बाबर का जन्म पूछा गया। आप इसमें से क्या बता सकते हैं क्या टफ है ना? तो इसी आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि मानविकी विषय में कहीं से भी संभव नहीं है। ये मैथ और साइंस के विषय में अगर लाया जाए तब तो उचित लगता है, मानविकी विषय में हमें कहीं से भी उचित नहीं लग सकता है। इसलिए कि कोई आंदोलन जो है कोई आंदोलन पूछा गया, किसी का जन्म पूछा गया, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि कौन सा टफ है कौन ईजी है? हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि समय काफ़ी हो गया है, छात्र लगातार भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब तक सरकार को हमारी और आयोग को हमारी आवाज़ सुनना चाहिए। सुन ले तुम्हारी। बिल्कुल निकले नहीं रहे बाहर।
अब यही तो हम लोग निकालेंगे ना, जब तक उनको निकालना पड़ेगा, जब तक निकलेंगे नहीं हम जब तक हटेंगे नहीं, ना हटेंगे ना बाहर होंगे जब तक वो निकलेंगे। क्या कह रहे थे आप? बहुत आगे, इधर आइए, आगे आगे। हाँ, क्या है सर, इनके कोई आला अधिकारी केवल आके घोर घुमा के वही बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन समझा रहे हैं, जो कि उन लोगों को तक बात पहुंच चुकी है कि क्या है कैसे है। आयोग ने ज्ञापन भी दे दिया है, यहाँ से ज्ञापन आयोग को दे दिया जा चुका है। बार बार वही खेल खेल रहे हैं। कोई भी पिछले 3 दिन से यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, न सचिव साहब आए, अध्यक्ष महोदय नहीं आए है, और ये लोग हम लोग यहाँ पे इतने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चों की दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, यहाँ कितना अपना नुकसान करके बच्चे बैठे हैं। इम्तिहान देने के समय में बच्चे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इम्तिहान कैसे देंगे? इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लड़के यहाँ पे कैसे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। जानिए, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग, हाँ, क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हम कह रहे थे कि आप बताइए, अभी पहले आरओ पेपर होता था तो जीएस का एक पेपर 140 नंबर का होता था, 60 हिंदी के पेपर होते थे। उसमें आप जब ये पेपर बनाते थे तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो हमेशा विवादित हो जाते थे। अब ये वही एग्ज़ाम 3-4 पालिम कराएंगे और 200 सेट 4-5 बार बनेंगे, लगभग 1000 क्वेश्चन के सेट बनेंगे, तो कितने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे और कितने उसमें रखेंगे ये और कितने हटाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा? और उसको किस बेस पे नॉर्मलाइज करके बच्चों का स्कोर देंगे? ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसको रोकना चाहिए। अगर इसको आयोग हम लोग की बात नहीं सुनती है तो फिर इसका और बुरी तरह से विरोध होगा और हर जिला में ये विरोध व्यापक स्तर से फैल रहा है। अभी आप दिल्ली में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में, हर जगह देखेंगे, हर जगह इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे भारत में इसका प्रोटेस्ट होगा और सरकार की ये मंशा है। अभी बीपीएससी आयोग से तुलना करेंगे तो ये आयोग काफ़ी नीचे आएगा, आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी जो बिहार से बार बार तुलना करते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार से कितनी इकोनॉमी इसकी ज़्यादा है, कितना अच्छा स्टैंडर्ड है, आपका आयोग उसकी भी तुलना करिए। वहाँ इतनी तैयार करते हैं लेकिन उसके कदमों पर चल नहीं पाते हैं। यूपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, केवल वो अपना एग्जाम एक दिन में कराती है, इतने बच्चों पूरे भारत में, लेकिन उसका कोई ऐसा मामला नहीं होता, ना नॉर्मलाइजेशन, ना पेपर लीक, ना कोई मामला। लेकिन इनका पिछली बार 6.5 लाख यहाँ बीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग जो है वहाँ पे मेंस की कॉपी तक डाल दी जाती है ऑनलाइन कि आप देखिए। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी हमको चाहिए। यहाँ पे पता चला कि हमारी फाइनल आंसर की नहीं डाली जाती है और कौन सी जो क्वेश्चन हटाए गए, डिलीटेड किए गए, उसको भी नहीं बताया जाता कि कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए। जो बच्चे बॉर्डर हैं बाद आता है, ये 2 साल 1 साल बाद पता चलता है, सिलेक्शन हो गया, नौकरी 1 साल करते हुए हो गया, तब पता चलता है इतनी कटाव गई थी, इतना मार्क आप पाए थे। ये हाल है। लेकिन ये यूपीएससी का मॉडल जो अधिकार ही तो मांग रहे हैं। एक कहावत है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले, ऐसा हम लोग चंद्र और चाँद तो नहीं मांग रहे हैं, यही अधिकार मांग रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है दे दिया जाए, नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए। अगर इतने बच्चे पागल दिख रहे हैं और वही मतलब इसी में से पढ़ के वो भी तो गए होंगे, इन लड़कों के बातों को इग्नोर किया जा रहा है। 3 दिन से हम पढ़े हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सरकार भी नहीं ध्यान दे रही है, नहीं अध्यक्ष जी ध्यान दे रहे हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? इस अड़ियल रवैया जो है इनकी, इस पे हम लोग क्या प्रतिक्रिया करें? बच्चों का खून गर्म होता है, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये बच्चे शांतिपूर्वक कर रहे हैं धरना, फिर भी 3 दिन के अंदर आज तक इन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इसके लिए हम लोग अगला कदम यही सोचा जा रहा है कि क्या उठाया जाए। ना मिलने आ रहे हैं, ना कोई हल निकल रहा है। अब हम लोग इनसे न चाँद मांग रहे हैं, न सूरज मांग रहे हैं, बस इतना सा छोटा सा मांग है कि नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए। किसी पुरानी पैटर्न इतने दिनों से चलती आ रही है परीक्षा, ऐसा क्या इन्होंने इनको लग गया कि इसमें 2 ही दिन का परीक्षा करानी है और 1 दिन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब बातें, बहरहाल बहुत सारे लोग हैं, सबकी एक डिमांड, नॉर्मलाइजेशन को समाप्त किया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम हो और किसी भी तरह की कोई दुश्वारी का सामना छात्र छात्राओं को ना करना पड़े। लेकिन संजय श्रीनेत ना तो दफ्तर से बाहर निकले हैं, ना घर से बाहर निकले हैं, बच्चे रात भर जाग रहे हैं, वो अपने घर पर सो रहे हैं दिन रात, और वो सुध तक नहीं ले पा रहे हैं कि वो आके बच्चों से बात करें। कुल मिलाकर नतीजा क्या होगा, सरकार क्या तय करती है, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये जहाँ तक देखा जा रहा है ये संजय श्रीनेत के बस के मामला नहीं बचा है, ये उनके हाथ से ऊपर निकल चुका है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज।